मेरे बच्चे। वो डर के साए में जी रहा है। उसकी तबीयत खराब रहने लगी है। वो बहुत ओवर थिंक कर रहा है मेरे बच्चे। अतीत में उठाए हर गलत कदम का अफसोस हो रहा है उसे। वो बहुत कमज़ोर महसूस करता है खुद को, क्योंकि ना उसका शरीर उसका साथ दे रहा है और ना उसका दिमाग, उसके थॉट्स पर उसका कोई कंट्रोल है। हर तरफ से लाचार, हारा हुआ महसूस होता है उसे। अतीत याद आ रहा है उसे, जब वो स्वस्थ था, खुश था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, पर उसने खुद अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस बात से उसे एंजाइटी होती है मेरे बच्चे, और वो कई रातों तक सो नहीं पाता है। उसने अपनी परेशानियों को छुपा रखा है, क्योंकि वो किसी के सामने रोना नहीं चाहता है, ना अपना दर्द बताना चाहता है, क्योंकि वो बताए भी तो क्या बताए और किसे बताए। कि वो अपनी ही बुराई करे लोगों से कि उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है और अपनी ये हालत बना ली उसने। इसलिए वो खुद को बहुत इमोशनलेस दिखा रहा है दुनिया के सामने, जैसे उसके अंदर की सारी भावनाएं मर गई हों। इतना कठोर हो गया है वो। पर अपनी इस कंडीशन के लिए वो किसी को ब्लेम नहीं कर रहा मेरे बच्चे, क्योंकि अपनी और तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो इंसान है। इसलिए वो घुट रहा है, अंदर से खोखला हो गया है। उसकी इस बीमारी का कारण भी थर्ड पार्टी है मेरे बच्चे। उसने तुम्हारे रहते हुए भी किसी और को चुना था, और ये सबसे बड़ा पाप किया है उसने। उसे भी पता है मेरे बच्चे कि उसकी गलती की कोई माफ़ी नहीं है। वो माफ़ी के लायक ही नहीं है। पहले भी तुमने बहुत कुछ नज़रअंदाज कर दिया था, पर अब तुम उसे माफ़ नहीं कर पाओगे। वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। उसने जो तुम्हारे साथ किया, उसकी यही सज़ा है। वो इतना रो रहा है, उसका जीवन बर्बाद हो गया है। वो यही डिज़र्व करता है, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी हो चुका है मेरे बच्चे। जब वो कहीं नहीं था तुम्हें संभालने के लिए, तो अब तुम भी उसे नहीं बचाने वाले हो। उसने जो किया है उसे वो भोगना ही पड़ेगा। अब मैं भी उसे माफ़ नहीं करूँगी, चाहे वो कितना सर पटक ले, जितना रो ले। मेरे दर के दरवाजे उसके लिए बंद हो गए हैं, और ये उसके कर्मों का ही फल है मेरे बच्चे। अतीत में उसमें बहुत घमंड था, बहुत अहंकार था उसके अंदर। उसी अहंकार ने उसका प्रेजेंट, उसका वर्तमान, उसका फ्यूचर सब कुछ बर्बाद कर दिया है। इतना बोलने वाला इंसान बिल्कुल चुप हो गया है, क्योंकि वो मानसिक रूप से बहुत परेशान है। उसने जिसके लिए तुम्हें धोखा दिया, उसने भी बुरे वक्त में उसे ठोकर मार दी है मेरे बच्चे। अब उसे तुम्हारी याद आती है। तुम्हें दिए एक एक दुख उसे याद आ रहे हैं। अकेला है वो, ना उसके जीवन में कोई है और ना कोई खुशी बची है उसके जीवन में। उसे उसकी सच्चाई दिख रही है कि वो तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। वो बर्बाद हो गया है। पर तुम्हें इतना रुलाने के बाद, इतना मेंटली टॉर्चर करने के बाद, वो किस मुंह से तुम्हारे सामने आए, कैसे तुमसे माफ़ी मांगे। उसके किए हर वादे झूठे साबित हुए। बड़े बड़े सपने दिखाता था वो तुम्हें, पर अंत में भाग गया। तुम्हें अकेला, तुम्हें लाचार छोड़कर वो भाग गया मेरे बच्चे। अब वो अपने उन्हीं कर्मों से भाग रहा है। अतीत में जाकर अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। वो अपने वादे निभाना चाहता है, पर ये तो असंभव है। इसलिए अकेले कमरे में तुम्हारी यादें, तुम्हारे आंसू उसे खा रहे हैं। पर अब वो बच नहीं पाएगा। इस बात का एहसास उसे हो गया है मेरे बच्चे। उसने तुम्हारे इतने प्यारे दिल को तोड़ा, तुम्हें धोखा दिया। अब उसकी बातों की कोई वैल्यू भी नहीं है तुम्हारी नज़रों में। अब अगर वो तुमसे माफ़ी मांगने भी आएगा, तो तुम उस पर कभी यकीन नहीं करोगे। इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। वो शांत पड़ गया है, क्योंकि उसकी बोली हर बात झूठी थी। अब अगर वो सच भी बोलेगा, तो कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करने वाला। उसे पता है तुमने अपना रिश्ता निभाया, हर बार वो ही गलत था। वो तुम्हें याद करके रो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ किए हर बुरे बर्ताव की सज़ा मिल रही है उसे। वो तुम्हें कभी भूल नहीं सकता।
और वो चाहे भी तब भी मैं उसे तुम्हें कभी नहीं भूलने दूंगी। तुमने जो बुरे दिन देखे वो सब दिखाऊंगी मैं उसे, और ऐसे दिन दिखाऊंगी कि वो चाह कर भी तुम्हें नहीं भूल पाएगा। ओम नमः शिवाय।